आप में से कितने लोग डरावनी फिल्म देखकर बड़े हुए हैं? जब से मैं बच्चा था मैं सिर्फ यही फिल्में देखता था। मैंने हमेशा ड्रैकुला या जेसन या फ्रेडी स्लैशर्स जैसी मूवीज देखी, लेकिन उन फेमस सेलिब्रिटीज के अलावा कुछ ऐसा था जिसमें मेरा काफी इंटरेस्ट था। भूत। बचपन में मुझे भूतों को पकड़ने का जुनून सवार हो गया था। मैं परेशानी में पड़ जाता था और ऐसी जगहों की तलाश करता जो जगह बच्चे के लिए बिल्कुल खतरनाक होती थी। अपने टीनेज के टाइम में मैं ये जगह देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरा इस पर से विश्वास उठने लग गया था। जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने भूतों की तलाश के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया था। मैंने भूतों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन मेरे वीडियो बहुत बोरिंग थे क्योंकि मैं जहाँ भी था मुझे कभी भी कोई भूत नहीं दिखाई दिया। मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां मैंने पूरी तरह से पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन करना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन, जिस दिन मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, आखिरकार मुझे पता चला कि भूत असली में होते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस दिन मैंने क्या समझा था? मैंने समझा कि आप उनके साथ नहीं खेल सकते। मैं अपनी पूरी लाइफ में किसी भी चीज पर यकीन ना करना या ना देखना पसंद करता, क्योंकि उस दिन मैंने जो देखा उसने मुझे उस चीज से डरना सिखाया। ये सब एक पुराने मूवी थिएटर में शुरू हुआ। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि वो थिएटर अभी भी चल रहा था। ये जगह सिर्फ नाम का थिएटर रह गया था, जहाँ कभी कभी कुछ लोग अपने मेंबर्स को फिल्में दिखाते थे। इस जगह में मेरा इंटरेस्ट तब पैदा हुआ जब मैंने इंटरनेट पर ऐसी कोई वीडियो देखी जिनमें कुर्सी अपने आप हिल रही थी, टेबल्स नीचे गिर रही थी और दरवाजे जोर जोर से पटक रहे थे। ठीक है, मैं जानता था कि ये सब नाटक किया गया था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने लोकल कम्युनिटी के लोगों से बात की जहाँ मूवी थिएटर बना हुआ था, लेकिन उन लोगों की बातें काफी हैरान कर देने वाली थी। मैं जानता था कि ये सब झूठ है, लेकिन जिन वर्कर्स और जिन लोगों से मैंने इंटरव्यू किया वो पूरी तरह से श्योर थे कि ये सब सच था। मैंने सोचा था कि शायद ये धोखा सिर्फ कुछ लोगों के साथ हुआ था, और सभी ने यकीन किया कि ये सच था। सच तो ये है कि झूठ को बरकरार रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जितना हो सके कम से कम लोगों को इसका हिस्सा बनाए। जगह प्राइवेट थी, इसलिए मैं सवाल पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि मैं बहुत आगे जाने के बारे में सोच रहा हूँ। कुछ सवाल पूछने के बाद मैं चुपके से अंदर जाकर छिप गया। फिर उन लोगों ने थिएटर को बंद कर दिया। उस वक्त अंधेरा हो गया था, तो मैंने अपना वीडियो और फोटो कैमरा निकाला और उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं खुद ही वीडियो में डर पैदा करने के लिए कुछ तारों को लेकर आया। बिना किसी डर के मैंने ये देखने के लिए सिनेमा के एरिया में घूमना शुरू कर दिया कि मैं नकली डर पैदा करने के लिए तार कहाँ लगा सकता हूँ। मैं एक मूवी थिएटर की कुर्सी के पास पहुंचा और वहां से निकलते ही मैंने तोड़ने की आवाज करने के लिए फर्नीचर के एक टुकड़े के ऊपर कुछ कांच भी छोड़ दिया। सब कुछ पूरी तरह से अरेंज्ड था। मैंने अंधेरे में उस जगह को घूमते हुए खुद को फिल्माया। मैं पहला डर पैदा करने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बजाय डर खुद ही मुझ पर आ गया। एक कुर्सी अपने आप हिल गई थी। मैंने उस कुर्सी को पहचान लिया। ये वो कुर्सी थी जिस पर मैंने डोरी डाली थी, लेकिन मैंने उसमें कोई हेरा फेरी नहीं की थी और ना ही डोरी को मेरे हाथ से खींचा था। मैं कंफ्यूज हो गया था। शायद ये कोइंसिडेंस था। मैंने शूट करना कंटिन्यू रखा, क्योंकि कम से कम मैंने पूरी तरह से नेचुरल और यकीन दिलाने वाली टेक्निक पकड़ ली थी। मैंने वीडियो रोक दी और थ्रेड को चेक करने चला गया। ये वहीं पर था। मैं थिएटर के दूसरे हिस्से से फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाला था, लेकिन शुरू करने से पहले मैंने एक शोर सुना जिससे मेरा कैमरा गिर गया। मेरे पास वाले दरवाजे पर एक डरावना धमाका हुआ जिससे पूरे थिएटर में दहाड़ मच गई। इस जगह पर कहीं से भी हवा नहीं आ रही थी। सब कुछ बंद था और दम भी घुट रहा था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि धमाका कोई कोइंसिडेंस हो। कोई मेरे साथ था। शायद कोई उस जगह की रखवाली कर रहा था, और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो मेरे साथ अपना छोटा सा प्रैंक करना चाहते थे और मुझे भी डराना चाहते थे। भूत हो या ना हो, वो जगह अब सेफ नहीं थी। अगर लोग मेरी हर हरकत पर नजर रखते तो मैं वीडियो नहीं बना सकता था या कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर मैं आगे बढ़ा। जब मुझे कुछ एहसास हुआ तो मैं बाहर निकला। मैं अपना कैमरा फर्श पर भूल गया था। मैं मूवी थिएटर में वापस चला गया और तभी मुझे एहसास हुआ कि इसमें कुछ भी कोई प्रैंक या शरारत नहीं थी। ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि जो मेरे सामने था वो नकली हो सकता था, लेकिन कोई पहले से ही वहां था, या यूं कहें कि उस कुर्सी पर कुछ था। वो जो चीज थी वो इंसान नहीं थी, वो सबसे भयावह और डरावना प्राणी था
जिसे मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। इसके शरीर का आकार इंसान जैसा था, लेकिन डरावना और अजीब था, एक बुरे सपने जैसा। मुझे सबसे ज्यादा डर उसकी आंखों और मुंह से लगा। उसका मुंह भयानक लंबे दांतों से भरा हुआ था, जबकि उसकी आंखें अंदर की तरफ दबी हुई, बहुत बड़ी और बहुत काली थी। ना जाने जो मैं देख रहा था उस पर मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने का दरवाजा फिर बंद हो गया। जब मैंने दोबारा आगे देखा तो वो भयानक राक्षस जा चुका था, लेकिन सारी कुर्सियां इधर उधर हो गई थी। मुझे याद है कि मैं खुद से कह रहा था कि ये सब एक मजाक होना चाहिए, इसमें कुछ भी असली नहीं हो सकता। मैंने खुद से कहा कि पैरानॉर्मल चीजें असली में नहीं होती हैं। अचानक कुर्सियां मेरी दिशा में धीरे धीरे चलने लगी। मेरे पीछे वाले दरवाजे को छोड़कर सभी दरवाजे तेजी से खुले और बंद हो गए। मैं घबरा कर जमीन पर गिर पड़ा, और जब मुझे एहसास हुआ तो राक्षस मेरे सामने था। उसने बस मुझे बड़ी मुस्कुराहट के साथ देखा और उसकी आंखें पूरी तरह से फैल गई। मैं हिलने डुलने के काबिल नहीं रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ कुछ कर रहा था। यह सब सिर्फ मेरा डर था, लेकिन मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया था, और राक्षस ये बात जानता था। और तभी राक्षस ने अपनी 2 बड़ी उंगलियां मेरे मुंह में डाल दी और एक जबरदस्त अलौकिक शक्ति के साथ मेरे अंदर कुछ करना शुरू कर दिया। हर गुजरते सेकंड के साथ मुझे अपना मुंह ज्यादा से ज्यादा खोलता हुआ महसूस हो रहा था। मेरे होंठ मानो टूट रहे थे। उसी पल उसने अपना दूसरा हाथ मेरी आंखों पर रख दिया, जहां उसने अपनी उंगलियों को बहुत धीरे से मेरी आंखों में डाला। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन मुझे मेरे चेहरे पर लिक्विड की तरह फील हो रहा था, और मैं बता सकता था कि यह मेरा खून था। दूसरी तरफ मैं एक हंसी महसूस कर सकता था, उस राक्षस की हंसी जिसने मुझे नहीं मारा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। जब मैं उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मूवी थिएटर से कुछ ब्लॉक दूर एक गली में था। मैंने टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। आपको पता है कि सबसे अजीब चीज क्या थी? उस दिन डेट वही थी। बस कुछ घंटे पहले मैं जवाब मांगने के लिए फिर से थिएटर पहुंचा, और वहां के इंचार्ज लोगों ने मुझे बताया कि मैं सवाल पूछ रहा था, लेकिन मैं आधे घंटे पहले ही वहां से चला गया था, मानो मैंने छिपकर वहां कभी रात बिताई ही ना हो। लेकिन आप जानते हैं, ये सब रियल में हुआ था। उस दिन के बाद से मेरे जबड़े में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरी आंखें जल रही हैं। कई बार मैं जागता हूँ और गंदगी से भरी उल्टी कर देता हूँ, और कई बार मुझे परछाइयां दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सब का खराब हिस्सा क्या है? अब 2 साल हो गए हैं और ये सब अब भी मेरे साथ होता आ रहा है। मुझे अब तक समझ नहीं आता कि मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ। हो सकता है कि वो राक्षस मुझे उस जगह पर मारना नहीं चाहता था। हो सकता है कि ये सब एक वार्निंग थी, या हो सकता है कि उसे इस चीज का मजा मिल गया हो कि मैं टाइम के साथ धीरे धीरे मर रहा था, धीरे धीरे सड़ती हुई लाश की तरह। चाहे जो भी हो, मैं पैरानॉर्मल की तलाश किए बिना अपनी बची हुई लाइफ को जीना चाहता हूँ।